राना हमज़ा सैफ के बारे में मैंने एक वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने बात की थी कि ही इज़ अ गुड गाय और उसकी थोड़ी तारीफ़ की थी। और 31 जनवरी को खैर मैंने वो वीडियो डाली थी और काफ़ी मैंने उसको जितना जज किया था काफ़ी अच्छा है वो। बट देन मेरे पास उस वीडियो को पोस्ट करने के बाद डीएम आता है कि यार मुझे राना हमज़ा सैफ से रिलेटेड कुछ बात आपसे शेयर करनी है, विच वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड देन मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि कुछ ऐसा मसला हुआ था कि जिसकी वजह से मुझे सफ़र करना पड़ा एंड आई वॉज इन डिप्रेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मुझे तो ये शौक लगा सुन के, बट ये है कि फिर उसने बोला मैं आपको यहीं सुनाऊँ, मैं आपको यहाँ पे वॉइस नोट में वीडियो सुना देता हूँ। तो आई सेड के नहीं, वॉइस नोट में नहीं सुनाओ, एक काम करो जब मैं वीडियो में आऊँगा तब सुनाना, और फिर तब मैं जो है तुम्हें सारा उस चीज़ पे फर्स्ट टाइम में मैं उस चीज़ को सुनूंगा। तो अभी मैं उस बंदे के साथ कॉल पे कनेक्ट होऊंगा और उसकी स्टोरी सुनते हैं। उज़ैर भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ मुनीब भाई। बस यार डरा हूँ धमकियों से। जो मेरे पास टेक्स्ट आया था, जो तुम कह रहे थे कि मुझे आपसे कुछ हाँ बताना हाँ। है राना हमज़ा सैफ के बारे में, तो उस वक्त मैंने नहीं सुनी। तो मैं अब तुमसे पूछता हूँ कि मुझे एग्जैक्टली बताओ कि ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें लगा कि गलत है, और तुमने क्या किया था हम्म। ऐसा जो उसने तुम्हें सही से ट्रीट नहीं किया। तकरीबन आज से 6-7 महीने मैंने एक प्रोजेक्ट प्लान करा था, उसका नाम था पाकिस्तान लार्जेस्ट बर्गर। हम्म। तो लाइक ये वीडियो जो हूँ, मेरा जो कंटेंट था लाइक बाहर के मुल्कों के मैथ्यू बीम हो गया, उनसे इंस्पायर्ड होकर ये मैंने वीडियोस बनाना शुरू की थी। पहले डक्की वाला प्रोजेक्ट करा था, तो मैंने बोला अब राणा हमजा सैफ के लिए बनाता हूँ, क्योंकि राणा हमजा हम्म। सैफ मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छा यूट्यूबर था और मैं उसकी काफी रिस्पेक्ट करता था। तो तकरीबन उस वीडियो में मैंने 5 महीने लगाए, हम्म। ऑलमोस्ट 5 महीने। उसको 2 महीने उसको बर्गर को रेडी होने में लग गए, फिर 2 महीने जो तकरीबन वो समझ लो रिसर्च के अंदर निकल गए थे। जब हाँ। तुमने ये प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया तो राना हमज़ा सैफ को पता था? नहीं, राणा हमजा सैफ को बिल्कुल भी नहीं पता था, ना मैंने किसी से कांटेक्ट किया था। लास्ट टाइम जो मैंने प्रोजेक्ट किया था उसमें मेरे को पब्लिक की सपोर्ट से उन्होंने मुझे फिर खुद ही अप्रोच किया था, मैंने उन्हें मैसेज कर दिया, क्योंकि मेरी वीडियो जो मैं शॉर्ट्स अपलोड करा था कि अवाम को बोला था लोगों को टैग करें कि मैंने उनके लिए बनाया पाकिस्तान का लार्जेस्ट बर्गर प्ले बटन ऐसा है। चलो तो सही है। बर्गर जब मैंने वो बना रहा था तो उसके अंदर मैंने काफी सारी चीजें फेस की थी, उसके अंदर स्कैम्स भी थे, काफी रिसर्च भी थी। पूरा का पूरा 5 महीना लग गए थे, 1 महीने का डिले हुआ, तो वो भी राणा हमद सैफ ने कहा था कि यार रमजान है तो रमजान के बाद मैं आपसे मिलूंगा। तो सही है। 4 महीने लगाकर वो मैंने प्रोजेक्ट अपना रेडी कर लिया। हम्म। ठीक है, फिर उसके बाद तकरीबन 20-25 दिन लग गए राणा हमद सैफ से कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रहा था अपने टिकटॉक पे, इंस्टा पे, और इंस्टा पे मेरा वो शॉर्ट हिट हो गया। तो लोगों ने तकरीबन 600-700 कमेंट्स में टैग कर राणा हमद सैफ को, उनका मुझे डीएम आ गया कि यार उजैर आप आ जाओ लाहौर और मिलते हैं और आप मुझे बर्गर दिखा दो। तो शुरू शुरू में उन्होंने मुझे काफी ज्यादा अप्रिशिएट करा, यार आपने वाकई अच्छा काम किया है। फिर वो पहले चाह रहे थे कि मैं हैदराबाद आ जाता हूँ, लेकिन मैंने बोला वो जो बर्गर था वो इतना ज्यादा बड़ा था, वो मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट करा दिया था लाहौर के लिए कि मैं लाहौर आऊंगा आपको उधर ही गिफ्ट दूंगा। अब हम्म। चलते हैं लाहौर की कहानी की तरफ। जब मैं हम्म। लाहौर पहुंचा, मैं गया था अपने भाई के साथ, अपने फादर के साथ। तो उधर जब मैं पहुंचा तो मैंने रानवे सैफ को टेक्स्ट करा, उन्होंने बोला आप आज। उन्होंने पूछा आप अकेले आए हो? मैंने बोला नहीं अकेला नहीं है, मेरा बड़ा भाई भी है और मेरे अबू वाले साहब भी साथ हैं। तो भाई मैं वैसे मुझे पता था कि यूट्यूबर से कोई भरोसा नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी फोर्स करा अपने अब्बू को भी लेके आ जाओ, अपने भाई को भी लेके आ जाओ। अच्छा, ये तो उन्होंने मैं अपने बोला था? अब्बू और हाँ, उन्होंने राणा हमद सैफ ने बोले कोई गल नहीं यार आप लेके आओ ना, ऐसे पंजाबी में। तो मैं हाँ। उनको लेके चला गया राणा हमद सैफ के घर। तो हम्म। भाई उस वक्त ना मैं डाई हार्ड फैन था राणा हमद सैफ का ना। आप उस वीडियो में देखोगे ना, इतना ज्यादा एक्साइटेड था, कोट वोट पहन के फुल तैयार श्यार होके गया था। मैं बता नहीं सकता ना कि बंदा वो मेरे लिए पता नहीं कितना ही बड़ा स्टार है, मतलब सेलिब्रिटी है। तो मैं हम्म। उनके घर पहुंचा, उनको प्ले बटन था, सरप्राइज वगैरह दिया। सरप्राइज देने के बाद ना फिर हमारी बातचीत शुरू हुई। हम्म। तो सरप्राइज दिया तो फिर उधर ही राणा हमद सैफ ने मेरे अब्बू से बोला कि उन्होंने बोला यार आपके वालिद साहब तो बड़े सपोर्टर हैं, आप हैदराबाद से लाहौर आए हो इतना बड़ा बर्गर लेके। मेरे अब्बू ने बोला कि आप मेरे हैदराबाद में आओगे तो बहुत बड़ा नाम होगा। तो राणा हमद सैफ ने बोला आपका हैदराबाद में नाम है तो आपके बेटे का पूरे हैदराबाद में नाम होगा। तो उन्होंने मेरे अब्बू के सामने ना मेरी काफी बड़ी लंबी लंबी तारीफें की। ओह, तो उधर अच्छी ही जब बात है। प्ले जो बर्गर का सरप्राइज करा तो राणा हमद सैफ से बात हो ही रही थी कि राणा हमद सैफ ने फिर हमारे सामने बैठे बैठे प्लान बनाया, यार उजैर मैं आ रहा हूँ हैदराबाद, तो तुम मुझे बताओ, वो आपको पता होगा फूड ब्लॉगर है। तो उन्होंने हाँ। मुझसे सारे हैदराबाद के जितने भी खाने हैं ना बेस्ट बेस्ट, उन्होंने लिस्ट बनवा के मेरे से सारे नाम लिखवा लिए। ओह। तो राणा हमद सैफ आ रहा था हैदराबाद, तो हमने बोला सही है आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। कौन? हम, क्योंकि मैं हैदराबाद से हूँ। हाँ। तो उधर ही राणा हमद सैफ ने बोला मेरी 2 दिन बाद है फ्लाइट। तो मेरे अब्बू ने बोला ठीक है उजैर आप आज उजैर आप जाओगे, इनों की करोगे मेहमान नवाजी। तो हाँ। मेरे अब्बू वालों का प्लान था, क्योंकि हम जब भी लाहौर जाते हैं ना अपने गाँव भी जाते हैं। कौन सा गाँव है? उधर मियाँ चन्नू की तरफ है हमारा गाँव। अच्छा। तो राणा हमद सैफ
सैफ को मेरे अब्बू ने बोला ठीक है, उजैर की मैं भी फ्लाइट की टिकट करा रहा हूँ, तो आप लोग चले जाएं, हम लोग भी पहुंच रहे हैं। उधर जाके उजैर आपकी रिहाइश का, खाने पीने का, हर चीज की जो भी मेहमान नवाजी ना, वो सब कुछ कौन उजैर करेगा, सब कुछ वो रेडी ये करके सब रखेगा इंस्टेंटली फार्म हुआ हाउस। था या टाइम टू टाइम हुआ था, मतलब वो उसने आने नहीं, का उधर ही बोला? बैठे हुए ये सारी बातें डिस्कस हुई थी, पापा ने मुझे अच्छा बोल दिया था कि अच्छा उधर अच्छा। सब कुछ तुमने करने, मेहमान नवाजी। फिर पापा ने मुझे इसे एक्सप्लेन करा था कि तुमने उधर सब कुछ करना है, क्योंकि वो मेरे अब्बू को भी सामने उन्होंने इतनी तारीफें की, मेरे अब्बू को भी लगा यार बहुत ही अब्बू कोई भी खुश ग्रेट हो इंसान है। गए कि मतलब ये अब्बू खुश। साथ मिलके मेरे करेंगे? जो ट्रॉमा हुआ है ना मुझे, मेरे वालिद साहब इन्होंने जो मेरे को झूठे ख्वाब दिखाए ना मेरे अब्बू को, उस वजह से मुझे ट्रॉमा हुआ। मैं आगे बताता हूँ सारी बातें अच्छा कि अच्छा। क्यों मेरा दिल टूट के यूट्यूब से ही वीडियोस बनाने के लिए। उधर से हमने सरप्राइज कर दिया, वो हाँ हम दे के निकल गए, ठीक हाँ। है। तो उधर से जब मैं अपना, हमने एक होटल बुक कराया हुआ था, उधर जाके रुका, तो उधर आनंद सैफ को मैंने पूछा आपके क्या प्लान्स वगैरह हैं, तो उन्होंने एक वॉइस नोट्स भेजा, वो आखिरी वॉइस नोट है, और इस बात को 7 महीने को उसके बाद उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। तो हाँ उन्होंने बोले यार उजैर, मैं जा रहा हूँ अभी कराची, और हमारा उनका एक फ्रेंड है, बंटी, बंटी नाम है, आई थिंक, मुझे पता नहीं, लेकिन उनका फ्रेंड है, उनके यहाँ पे दावत है, तो उधर से मैं हैदराबाद आ रहा हूँ, तो आप लोग भी उधर से आ जाओ, तो फिर हम लोग प्लान कर लेते हैं, मीटअप कर लेगा, हैदराबाद मीटअप में या करेंगे कराची साथ में। में? हैदराबाद में, वो बोल रहे हैं मैं जाऊंगा पहले कराची, 2 दिन उधर स्टे करूंगा, फिर आ जाऊंगा हैदराबाद, सही है ठीक सही है। है। तो भाई उधर से मेरा जो टूर था ना, जो है लाहौर से सोचा था मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, हरीपुर जाऊंगा, मैंने सोचा 10 दिन और मैं थोड़ा घूम फिर के आऊंगा प्रोजेक्ट के बाद, ठीक है। तो उधर गया, मैंने अपना जो प्लान था आगे का सब कुछ एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, सब कुछ हाँ प्लान कैंसिल। 2 दिन उन्होंने बोला टाइम लगेगा, मैं चला गया इस्लामाबाद, हाँ। इस्लामाबाद से सीधा ट्रेन करा के मैं पहुंच गया हैदराबाद। अब ओके। हैदराबाद पहुंच गया, राणा हमजा साहब भाई को मैंने बड़े टेक्स्ट करे, राणा हमजा साहब भाई ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो फिर उधर से मेरे वाली साहब भी जल्दी जल्दी में आ गए कि यार यूट्यूबर है, आप पहुंचो जल्दी जल्दी, सब कुछ करेंगे। तो राणा हमजा सैफ ने ऐसे करके ना पहली मेरे साथ ये सीन कर दिया कि वो हैदराबाद नहीं आ रहे, मैंने तो सारा सेटअप करा, उन्होंने मुझे करा दी टोपी, ठीक है। टोपी मतलब कैसे, एक कुछ आप बोला? सोचो, टोपी मतलब कैसे, ऐसे बोला कि टोपी मैं आ मतलब नहीं उन्होंने सकता? मुझे रिप्लाई ही नहीं दिया, कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने मुझे बोला आप हैदराबाद पहुंच जाओ 2 दिन में, 2 दिन के बाद उन्होंने ऐसे मुझे मैसेज करा कि मैं कराची जाऊंगा। उसके बाद मैं आ गया हैदराबाद, मैंने सब कुछ प्लानिंग कर ली, उसके बाद उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। ये हम्म। आ गई एक पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, जब राणा हमजा सैफ से मिले, तो राणा हमजा सैफ अपना ऐसे मोबाइल लेके आए थे, उसी वक्त पूरा का पूरा मेरे साथ व्लॉग कवर करा, ठीक है। कहाँ उन्होंने पे? सब कुछ दिखाया कि लाहौर में? लाहौर के अंदर, सही लाहौर के है अंदर सही है। कि ये लड़का है, मतलब वो सारा कवर कर रहे थे। उन्होंने भी मेरे साथ व्लॉग में लिया, जब उन्होंने खाना वगैरह मंगवाया कि ये लड़के आए हुए हैं, उन्होंने मेरे अब्बू को भी, सबको, हम सबको व्लॉग में लिया था, बकायदा से सारी बातें की थी, वो सब कुछ हुआ। अब मेरे अब्बू भी बड़े खुश थे कि यार इतना बड़ा यूट्यूबर है, अपने साथ इसको व्लॉग में ले रहा है, तो सब हाँ। कुछ हो रहा है। लेकिन उसने वो व्लॉग भी अपलोड नहीं करा, कोई रिप्लाई तक नहीं दिया। सबसे दूसरी चीज हार्ड डिसहार्ट ये हुई कि भाई राणा हमजा सैफ ने ऑब्वियसली मेरे फैमिली वालों से भी सबसे उधर वीडियो कॉल पे बात हुई थी, ठीक है। वो हाँ भी उसके बहुत डाई हार्ड फैन थे। तो उसने दूसरा गेम ये खेला कि जब आप फेक नहीं बनो ना, आप व्लॉग बनाओ ही नहीं, ठीक है। आपने ऐसा बोला ही क्यों कि मैं आपका वीडियो व्लॉग बना रहा हूँ जहर, मैं अपलोड करूंगा, उन्होंने कुछ भी अपलोड नहीं करा, ठीक है। अच्छा। तो उधर से उसने मेरा, अपने मतलब हाँ, मुंह अब से बोला कि मैं ये करूंगा और उसने किया ही नहीं? सब कुछ करूंगा, उसने पूरा का पूरा रिकॉर्ड करा। जैसे आपको पता है कि मेरे अब्बू भी साथ गए थे, मेरे बड़े भाई भी साथ गए थे, ठीक है। हाँ। उनको राणा हमजा सैफ ने, मतलब जब इतनी ज्यादा बातें बोली थी ना, उनकी थी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई। ओ। तो मैंने कभी अभी तक बताया नहीं, मेरी इस वीडियो के ऊपर 70 से 80 हजार रुपए लग गए। कैसे? पाकिस्तान में जो लार्जेस्ट ब्रो 30-40 हजार उस पे लग गए, और फिर उसके बाद जो ट्रैवल का कॉस्ट होता है वो तो आपको पता है कि कितना ज्यादा हाँ। वो लगता है। चलो यार वो छोड़ दो, वो तो मैंने अपनी जेब से ही लगा, क्योंकि मुझे शौक था वीडियो का। ट्रैवल और तुमने मैं ये प्लेन भी वगैरह में एक्सेप्ट, किया था या तुम नहीं नहीं, बस अब वगैरह? बाय कार पे गए थे, मैं अपनी कार पे गया था अच्छा अच्छा अपने सही भाई है। के साथ। तो उसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि कितना ज्यादा एक्सपेंस है, तो मेरे जाहिर है अब्बू की बहुत टाइम ज्यादा वगैरह लगा, एक्सपेक्टेशन, सब लगा, ट्रैवल वगैरह टाइम किया। सब कुछ, बिजनेस विजनेस छोड़ के पूरा, काम छोड़ मतलब के चीजों अब्बू मील आए पर। थे, हाँ। तो भाई अब्बू की सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई, तो मेरे अब्बू ने आके बोला कि यार तुमने इतने पैसे लगाए सब कुछ, अब वो बंदा तुम्हें रिप्लाई तक नहीं दे रहा है। तो मेरी भी थोड़ी सी हटी। भाई ने उसको फिर जब पॉइंट आउट करा, मैंने बोला नहीं नहीं, उसके बाद टाइम नहीं होगा रिप्लाई करते हुए। लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा गेम करा कि मेरी भी एक सेकंड के लिए मैं पागल हो गया, यार मेरे को इतना अच्छा ट्रीट करा, मैंने इससे क्या गलती हुई, उस बंदे ने मुझे बिल्कुल ही डेड कर दिया अपने लिए, कि मैं बिल्कुल हुई नहीं उसके लिए। उसने कुछ बताया नहीं कभी कि तुम्हारी ये गलती हुई है या कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं नहीं नहीं, अभी बताया? तक कुछ भी नहीं बताया। फिर उसके बाद तीसरी जो आखिरी दफा जब मैंने उससे कांटेक्ट करने की ट्राई करी, तो अगर आप वीडियो देखो उसके ऊपर ना एक बर्गर है, ठीक है। तो बर्गर के ऊपर जो था ना, वो चादरें लटकी हुई थी और कुछ कंबल था, तो वो था लाइक वो मेरी मम्मा का सामान था, ठीक है ना। वो कंबल वंबल ऑब्वियसली जो आपको पता है जो माएँ होती हैं वो अपना सामान सारा संभाल के रखती हैं, तो वो सारी की सारी चीजें उधर मैं भूल गया गलती से। तो भाई अब जब मैं गलती से भूल गया, तो भाई मेरी मम्मा ने बोला भाई उसको मैसेज करो वो सामान दे दें। अब मैं आगे से शर्मिंदा, वो बंदा तो मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा। हालांकि उसने मेरी मदर से भी वीडियो कॉल पे बात की थी, बड़ा अच्छा अच्छा था कि मैं हैदराबाद आऊंगा, आपके
आपके हाथ की हम्म। बिरयानी खाऊंगा। हम्म। बड़ा अच्छा बना। अब अम्मी मेरे को फोर्स कर रही बार बार के भाई उससे सामान का बोल दो, हमारा बंदा खुद आएगा लाहौर में आपके पास और आपसे वो लेके जाएगा सामान। भाई जब मुझे बहुत ज्यादा फोर्स हुआ तो मैंने राना अहमद सैफ के नंबर पे कॉल की, तो मैंने उसको बोला अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, उजैर बात करो हैदराबाद। एट द मोमेंट फोन उसने कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरा मुंह पे नंबर भी काट सेव दी। था, मुंह पे फोन कट कर दिया। तो उसके बाद मैंने उनको उनके नंबर पे टेक्स्ट मैसेजेस करे, आपसे ना मुझे कोई मतलब नहीं, कोई वीडियो नहीं, आप मुझे एटलीस्ट मेरा सामान वापस कर दो। वो जो कंबल है जो चादर है, उन्होंने भाई आज तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। है? जब हाँ कोई रिप्लाई नहीं दिया आज तक। क्यों? तो जब ये सारी चीजें हुई ना तो आई वॉज लाइक सो मच शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने पता नहीं से कौन सी गलती कर दी, इतना सब कुछ करा, इतना एफर्ट लगाई वीडियो के अंदर, उस बंदे ने मतलब मुझे इतना डिसहार्ट कर दिया कि मेरा इस यूट्यूब की जर्नी से ही दिल उठ गया। क्योंकि मेरा डक्की भाई के साथ भी बैक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया था, तो इधर से भी जब एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज्यादा इतना वियर्ड मिला। अगर राणा हमजा सिर्फ खाली मुझे अकेले को बुला के जलील करते हैं ना तो मैं बर्दाश्त कर लेता। हाँ। उन्होंने भाई मेरे अब्बू को भी जलील कर दिया और मुझे भी जलील कर दिया, और मेरे अब्बू के सामने उन्होंने मेरा ट्रस्ट खत्म मतलब करवा दिया। उसने इस तरह किया कि ट्रस्ट इस तरह बनाया तुम्हारा कि चलो अब अगर तुम्हारे अकेले को करता ख्वार तो तुम्हें कभी इतना रिग्रेट नहीं हाँ, होता कि यार खैर हो गई, मैं रिग्रेट ही नहीं तो होता। गया था। अब्बू गए थे बिजनेस छोड़ के, भाई गया था अपने काम छोड़ के, और इतना खर्चा किया, वो तो चलो खर्चा भी खैर भाड़ में जाए, ठीक है, लेकिन टाइम होता है हाँ बंदे का, एक दिल में रिस्पेक्ट होती है, और उस वजह से बंदा गया है उसके साथ उसके पास। और ऐसा नहीं हाँ है कि वो आपको बुलाना नहीं चाह रहा या आप चिपक रहे हो, उसने खुद बोला है आ हाँ, जाओ, उसने खुद कहा है ना उसने आपको क्या खुद आ जाओ। उसने कभी ऐसी कोई उसने साइंस नहीं खुद दी कि कहा आप है। चिपक रहे हो, कुछ भी ऐसी साइन नहीं दी। उसने फिर उधर ही खुद ही कहा आपकी ना, आपका खाना मेरी तरफ पेंडिंग है, आपको मैंने खाना खिलाना है, सारी सारी इतनी अच्छी अच्छी बातें करी। फिर उसने ऐसा क्या करा मतलब कि उसने मुझे मेरे अब्बू के सामने ही मेरी को सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी खत्म करवा दी कि यार मतलब मेरे अब्बू मेरे को यूट्यूब के मामले में मेरे बहुत सपोर्टिव है। तो हाँ। उन्होंने जब ये देखा तुम इतना कुछ करो, अगला तुम्हें बंदा रिप्लाई तक नहीं दे रहा, तुम्हारी क्या औकात है उसके सामने। वो हाँ। मतलब कि अपने आप को इतना ऊंचा समझता है, खुदा समझता है कि तुम इतने छोटे से 5,000 सब्सक्राइबर वाले, तुम्हारी को उसके लिए वैल्यू ही नहीं है। तो उधर से मैंने बोला यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना मतलब कि गलत काम कर रहा हूँ। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अब जो मेरी नजर में ना कोई डिजर्व नहीं करता कि उसके लिए बंदा इतना एफर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं मैथ्यू बीम से मतलब काफी इंस्पायर्ड हूँ। वो आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज के लिए मतलब किस किस तरह का कंटेंट बनाता है। अभी मैथ्यू बीन रिसेंटली को नहीं उसने एक देखा माइक, वैसे मैंने कभी, लेकिन हाँ होगा मतलब वो चलो। इसी तरह कंटेंट बनाता है सरप्राइजिंग। उसने अभी माइक टाइसन वाली भी सरप्राइजिंग वीडियो बनाई थी, पूरा का पूरा स्टैचू बनाया था एक। ओ। तो मतलब वो यूट्यूबर से मतलब और भी उसने मिस्टर बीस के लिए भी उसने इस तरह कंटेंट बनाया था। तो उसे मतलब मैं चाहता था पाकिस्तान में ऐसा कंटेंट मैं बनाऊं। बेसिकली तुमने ऐसा हाँ, किया है कि राना हमजा सैफ को तुमने अपना एक लव शो किया है एज अ फैन, नॉट के उसके पास व्यूज के लिए गए हो या कोई ऐसे नए व्यू। सपोर्ट के लिए गए हो। व्लॉग का उसने खुद कहा कि मैं डालूंगा, और सब चीजें उसने खुद ही कही तुम्हें। तुमने वो वीडियो डाली जो हाँ तुम वो व्लॉग व्लॉग बनाए, तुमने कुछ बनाया था जब तुम गए थे ये हाँ, करने? वो मैंने पूरा अपलोड करा। फिर उसके बाद मैंने उसको, उसने रिप्लाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने मुझे व्लॉग में ही बोला था कि यार उजैर आपकी वीडियो पे सबसे पहले व्यू मेरा आएगा, सबसे पहले कमेंट मेरा आएगा, सबसे पहले देखूंगा मैं। उसने कुछ भी नहीं करा, वो मैसेज तक नहीं सीन करे अभी तक। चैट भी बोलोगे दिखा सकता हूँ, ये मैं फुल फैक्ट्स के साथ बात करूँ, उसने मुझे आज तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। चैट वैट वाली चीजें नहीं करो, वो तुम्हारा प्राइवेट स्टफ है, वो मत दिखाओ, ठीक है। तुम बस स्टोरी बताओ, हाँ अगर कुछ इसमें ब्लंट गलत वलत होता है तो राना हमजा साहब आगे से खुद ही बात करेगा, अगर नहीं करता तो फिर ठीक है। लेकिन ये है कि इतनी बड़ी चीज कोई ऐसी आके क्लेम नहीं करेगा। तुम्हारी प्रूफ के तौर पे वहां पे वीडियो भी मौजूद है उसके साथ, अभी है या वो हटा दी तुमने? नहीं नहीं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है तो छह बस, सात महीने पहले की। बस इसके अलावा और क्या चाहिए? तो ये सब सारी चीजें हुई तो मुझे आ गया डिप्रेशन, और बहुत गंदा डिप्रेशन में चला गया कि यार मैंने बोला मैं यूट्यूब नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन जब हाँ। फैमिली प्रेशर इतना है, उन्होंने बोला हम जो बिजनेस है आप उसकी तरफ आओ, प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, और ये काम सारे छोड़ दो। अब मैंने जब पूरे 3 से 4 साल यूट्यूब पे लगाए हूँ और आहिस्ता से जब चैनल ग्रो करना शुरू हुआ, उसी वक्त ही मुझे जब हिटबैक मिल गया ना तो मुझे लगा यार कहाँ मतलब जीरो पे चला गया मेरा पैशन। मतलब जो मैं चाहता था ना बनना, वो मैं बिल्कुल भी नहीं बन पाया। तो जो मुझे रिग्रेट रहेगा ना सारी जिंदगी कि काश मैंने राणा हमजा सैफ के लिए पाकिस्तान का लार्जेस्ट बर्गर नहीं बनाया होता ना, तो शायद मैं अपने यूट्यूब जर्नी में अभी भी जिंदा होता। जो राणा हमजा सैफ का जो प्रोजेक्ट रहेगा ना, ये मेरी सारी जिंदगी के लिए एक रिग्रेट रहेगा। और रिग्रेट क्यों रहेगा, क्योंकि जो उस बंदे ने मतलब जिस तरीके से मतलब ख्वार करवा दिया ना मुझे मेरे पेरेंट्स के सामने, तो उस वजह से ना काश मैं बोलता हूँ काश ना मैंने ये राणा सैफ वाला कोई प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं होता। जो मैंने इतनी सारी चीजें फेस करी ना, मुझे कभी फेस ही नहीं करनी पड़ती, जिससे ना मुझे ट्रॉमा होता। और जो मेरा पैशन था ना, काश वो मेरा यूट्यूब का कंटिन्यू रहता। और अगर कोई जो नए जनरेशन है, मतलब कोई जो नए बच्चे आ रहे हैं भाई, वो चाह रहे हैं मतलब किसी बड़े यूट्यूबर के लिए बनाऊं, तो भाई पाकिस्तान में ऐसा मतलब कोई यूट्यूबर रह नहीं गया मेरी नजर में जो इतना अच्छा हो। हैं बहुत अच्छे होंगे, लेकिन भाई आप प्लीज सोच समझ के ना किसी के लिए बनाना, वरना जो आपका जो एक डिसीजन होगा ना वो मतलब काफी ज्यादा खराब हो जाएगा आपके लिए। मेरे को देख के काफी सारे लोगों ने भी
ट्राई की थी, मुझे नहीं पता उनका कैसा एक्सपीरियंस गया, वो उनको पता होगा। लेकिन बट ये जो सिचुएशन हुई ना मेरे साथ, इसको मैं एक्सप्लेन अब कैसे करूँ, मुझे जो मेरे ऊपर गुजरी ना वो मुझे पता है। हमारे ना यूट्यूबर्स के अंदर ना शायद थोड़ा सा ये एक ईगो कह लो कि अगर कोई ईगो। छोटा सब्सक्राइबर वाला, कम सब्सक्राइबर वाला हमारे लिए कुछ कर रहा है तो उसको व्यूज चाहिए या उसको फायदा चाहिए। तुम्हारी जो स्टोरी मैंने सुनी उसमें इंटेंशन प्योर है, जहां तक मुझे लग रहा है कुछ ऐसी गलत चीज है नहीं। एक फैन है जो आया है, जो सिर्फ और सिर्फ अपना जो है एक चैलेंज कर रहा है किसी बड़े यूट्यूबर से, किसी बाहर के यूट्यूबर से इंस्पायर होके, मतलब काइंड ऑफ कंटेंट ही बना रहा है। तो कंटेंट बनाओ, लेकिन एक्चुअली में आप ये देखो दिल के अंदर आपके लिए मोहब्बत कितनी है। मोहब्बत भी है ना, कोई इज्जत मतलब भी है। आपके इज्जत भी है, तो जो हैदराबाद से लाहौर आ रहा है आपके पास, फिर वो लाहौर से फिर दोबारा हैदराबाद आ रहा है, आपके लिए सारा सेटअप तैयार कर रहा है, और आप उसके साथ ही ऐसे तो मतलब तुमने नाइंसाफी करो। उसके बाद तुमने फिर यूट्यूब का क्या सीन किया? अच्छा, अभी हो एक्टिव? क्या क्या करते हो? नहीं, यूट्यूब से तकरीबन मैंने 5 महीने हो गए हूँ, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली प्रेशर है। तो उन्होंने बोला आप दूसरी तरफ जो मेन काम है हमारा उसमें बिजनेस में फोकस करो। और यूट्यूब में उन्होंने बोला आप वो भी गलत नहीं है अपनी जगह पे, उन्होंने मुझे सही बोले कि तुमने जिनके लिए करा है अभी तुम खुद बताओ हाँ, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या करा है। उन्होंने चलो व्लॉग नहीं डाला, तुम्हें वो रिप्लाई तक नहीं देते हैं, तुम इतना इतना कर रहे हो, उन्होंने तुम्हारी क्या औकात रखी तुम्हारे सामने। व्यूज के लिए कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा भाई कि 24-24 घंटे। क्या हाँ। तुम्हें कितने व्यूज आ जाते हैं तुम्हारे जो चैनल उस हिसाब से? उस टाइम मेरा ख्याल तुमने बताया 5,000 सब्सक्राइबर्स थे, है ना? तो चलो हाँ, मैक्सिमम भी लगाते, तुम किसी उसके लगाते हो तो 15-20 हजार ही व्यूज आते, ज्यादा नहीं आते मेरे हिसाब से, पंद्रह जितना बीस मेरा हजार कुछ एक्सपीरियंस है। भी कोई व्यूज नहीं है मेरे। कुछ अभी 15,000। बल्कि बल्कि जाके देख लेते हैं अभी कितने व्यूज हैं उस पे टोटल। उस पे आई थिंक 3,000 व्यूज होंगे मैक्सिमम, 5 महीने की एफर्ट वाली वीडियो पे। हाँ हाँ, तीन मुश्किल से हजार तीन व्यूज हजार होंगे। लेकिन वो चीज़ चली क्यों हाँ। नहीं? क्योंकि तुमने कंसिस्टेंसी नहीं रखी। और तुम कंसिस्टेंसी रख क्यों नहीं पाए? क्योंकि उन्होंने तुम्हें इतना डिमोटिवेट कर दिया कि तुमने कहा मैंने अब डीमोटिवेट। यहाँ जाना ही नहीं है, भाड़ में डालो हाँ। इस चीज़, और जो कि मतलब जस्टिफाइड जो है। मेरे अंदर पैशन था ना, मतलब क्रेजी वीडियोस करने का, मतलब कि चैलेंजेस हो, मतलब नेक्स्ट लेवल वीडियोस करने का जो क्रेजीनेस थी ना, वो इधर आके ना मैं टूट गया कि मतलब कोई करने का फायदा ही नहीं है। यार मतलब क्योंकि कोई तुमने भी तालीम। बैठ के काफी इसमें मेरे हिसाब से तो यार मतलब ये एक कह लो नाइंसाफी वाली बात है। अगर मैं किसी को मैं अगर फर्ज करो अपने आप को ले लूं, अब जैसे मैं समझूं कि यार तुम अगर यहाँ आके अपनी स्टोरी बताओ तो तुम मुझसे फायदा ले रहे हो, अगर मैं ऐसा सोचूं तो मैं तुम्हें एट द फर्स्ट एंड तुम्हें ऑफर ही नहीं करूंगा, तुम्हारा टाइम ही वेस्ट नहीं करूंगा रिकॉर्ड कराने में, हाँ। स्टोरी बुलवाने में या ये सब करवाने में, मेहनत ही नहीं करवाऊंगा। हालांकि इसमें इतनी मेहनत नहीं होगी जितनी तुमने वहां की थी, लेकिन मैं ये करवाऊंगा ही नहीं अगर मुझे नहीं करनी होगी पोस्ट, ये सोच के कि हाँ। यार इसको फायदा ना हो जाए। तो इसको भी यही चाहिए था, अगर इसको लग रहा था कि तुम फायदा ले रहे हो इससे, इसको या फिर व्यूज के लिए कर रहे हो या फिर इसकी हाइप की वजह से इसको पसंद कर रहे हो, तो इसको तुम्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था, उम्मीद ही नहीं देनी हाँ, चाहिए मुझे थी, डीएम एक्सेप्ट ही नहीं करते आप मेरा। एक्सेप्ट ही नहीं करना आप चाहिए इसके था। अलावा ये भी देखो कि समझो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उस वीडियो के अंदर जो मेरा बैक यूनिवर्सिटी थी, मैंने रानन सर को ही बोल दिया कि भाई मैं अपनी यूनिवर्सिटी, उस वक्त मैं भाई यूनिवर्सिटी से मतलब मेरी काफी ज्यादा स्टडीज थी, तो भाई मैं अपनी स्टडी से डिस्टर्ब हो रहा था, मैंने यूनिवर्सिटी से भी अपना ड्रॉप आउट ले लिया था। ये भी मैं फैक्ट यूनिवर्सिटी बता से रहा हूँ ड्रॉप आपको। आउट हो गए थे? अब वो तो एक तरीके से मेरे लिए, हाँ, वो खुद लिया मैंने, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस के लिए पैशनेट था। ओ अच्छा। आवाज आपको, मतलब कि एक बंदा इतना पागल है, अपनी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट लेके आया कि आगे अपना मतलब यूट्यूब के अंदर थोड़ा बहुत जो करियर सोच रहा है, पैशन सोच रहा है, कंटिन्यू करूंगा, लेकिन वो जब छोड़ के जिस पहली वीडियो पे जाता है, पहली सीढ़ी पे भी फेल हो जाता है वो, कि उसको इतना गंदा आगे से जवाब मिलता है। वो मेरा ख्याल तुम्हारा पहला यूट्यूबर ही होगा, है ना, जिसके पास तुम गए? नहीं, इससे पहले डक्की वाला करा था, तो उसके बाद फिर रानंद सैफ का ही मैं बहुत बड़ा फैन था। अब मेरे लिए नजर में उनके लिए कोई ना रिस्पेक्ट है, अब सब खत्म हो चुका है, क्योंकि जो ट्रॉमा मेरे को मिला है उस वजह से अब एंड है। मुझे तो शॉकिंग बात ये लगी कि उसने तुम्हारे मुंह पे कैसे कॉल काट, मतलब उठाई, उसी सलाम वक्त किया कॉल कर। और कॉल काट दी मुंह पे, जैसी नाम सुना इतना भी क्या? हाँ। मतलब तुमने ऐसा क्या किया होगा, ये मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुमने क्या किया होगा ऐसा जो उसने तुम्हारे मुंह पे कॉल काटी है। अब मुझे नहीं पता, अब उधर जो थी उन्होंने मेरी पूरी फैमिली से बात की, अब पता नहीं उन्हें कोई मेरी फैमिली की बात बुरी लग गई, क्योंकि मेरी, मैं अकेला तो उनका कंटेंट देखता नहीं हूँ, मेरी पूरी फैमिली देखती है, फैमिली से? मेरे घर अच्छा वाले एक देखते हैं, तो सेकंड, सबने उनसे बात की, अब पता नहीं उन्हें शायद उनकी। फैमिली से बात करते हुए कुछ ऐसा उसने, तुम्हारी फैमिली ने या उसने फैमिली को कुछ बोला था? ऐसा कुछ हुआ था? क्या बात हुई? तो जी, मैंने असल में इतनी बातें सुनी नहीं, तो उन्होंने मेरी अम्मी को बोला था मैं हैदराबाद आ रहा हूँ और मैं आपके हाथ की बिरयानी लाजमी से खाऊंगा। अबे मतलब यार
अच्छी कन्वर्सेशन हुई है, कोई गलत बात हुई नहीं है। मतलब बंदा मदर को भी तुम्हारी एक होप दिला रहा है कि मैं आऊंगा आंटी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं आऊंगा, मैं आके खाऊंगा। ये क्या तरीका है? और फिर उससे हट कैसे रहे हो तुम? वो हैदराबाद आया था रानंद से, उसने अपना कंटेंट भी सारा शूट करा, जहाँ जहाँ पे उसने मेरे से नाम लिखवाए थे वो शूट करा के चुप करके वापसी कराची चला गया था। हैं? हाँ, उसने वीडियो तो सीरीज भी अपलोड करी। उल्टा उसने, जो बंदा सुनो, सारी तैयारी करके मतलब बैठा हुआ मतलब है। सुनो, मतलब उसने तुमसे कंटेंट आइडिया लिया और कंटेंट बना के चला भी गया चुपचाप। हाँ, मुझे कोई ना अप्रोच करा ना मैसेज करा। फिर उसका ना ब्लॉग आता है नेक्स्ट डे, तो मेरे भाई का मैसेज आता है कि भाई इसने तो वीडियो अपलोड करी, तो तुम इसने तुम्हें मैसेज नहीं किया, तुमने इसको पूछा तक नहीं हैदराबाद में? मैंने बोला भाई मैंने इसको इतने मैसेजेस किए, इसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। तो उसने फिर पार्ट 1 अपलोड करा, पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया। अब मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो हैदराबाद उसी वक्त आ गया था, पता ही नहीं चला कब आया अचानक से, कब रिकॉर्ड करके गायब। क्या यार, क्या क्रिएटर है पाकिस्तान के यार ये। मतलब मैं राना हमजा सैफ अगर सच बताऊं ना, मैंने अभी कुछ दिन पहले राना हमजा सैफ की वीडियोस देखी हैं, और जिस हिसाब से वो चलता है ना अपनी वीडियोस में, जैसा कंटेंट दिखाता है, कंटेंट वाइज ही इज वेरी, कह लो स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफी अच्छा बंदा है, काफी सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाला बंदा रखता है लगता है। लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी ये दिखाई है ना तुमने मुझे, अब मुझे लगता है वो वीडियो डिलीट करनी पड़े। इतना कोई फेक इंसान। मुझे एक चीज जो समझ आ रही है ना इसमें, इसने देखा हम्म। तुम्हारी रील्स फट रही थी उस टाइम राना हमजा सैफ वाली, ऐसा ही था ना? कितने व्यूज आ रहे थे एक? हाँ, वो इंस्टा के ऊपर समथिंग 50 के व्यूज आ गए थे, ये वो जो पार्ट 1 था। और टिकटॉक के ऊपर समथिंग 2 लाख व्यूज, 3 लाख व्यूज ऐसे आ गए थे। मतलब वायरल हो गए थे तुम तो। इसने देखा कि इस लड़के हाँ, में थोड़ी ऐसी पोटेंशियल है कि ये वायरल हो सकता है और मुझे भी फायदा दे सकता है, तो उसने तुम्हें बुलाया, ऐसा ही था? हाँ, उसने फिर बाद ऐसा में ही था। शायद ऑब्जर्व किया कि ये इसलिए इतना वायरल हुआ है कि शायद मेरी वजह से मेरे ऊपर बना रहा है और लोगों ने मेंशन किया है, तो इसलिए वायरल हुआ है। वैसे इसका कोई अपना अगर देखा जाए तो शायद ये इतना चल नहीं रहा, ऐसा ही था ना? कि तुम मतलब राना हमजा सैफ से पहले नहीं इतना वायरल हो? नहीं, रानम द स्टेप से पहले भी मतलब मेरे व्यूज तो अच्छे आ रहे थे, क्योंकि उससे पहले रानम से 2-3 महीने पहले मैंने जब डक्की वाला वीडियो प्रोजेक्ट किया था, वो मेरा माशाल्लाह से बहुत हिट गया था। वो तो मतलब जब मैंने देखा कि यार ये कंटेंट मतलब लोगों को, आवाम को, बेसिकली आवाम को पसंद आ रहा है, हाँ, कि मतलब एक अनएक्सपेक्टेड सा बंदा आ रहा है और इतनी यूनिक सी चीज कर रहा है और इतने पैसे लगा रहा है वीडियोस पे, तो आवाम को पसंद है। तो फिर मैंने बोला यही कंटेंट क्यों नहीं कंटिन्यू किया जाए, और यूट्यूबर जो डिजर्विंग है उन्हों को जाके सरप्राइज दिया जाए। मे भी ऐसा हुआ हो कि उसने ये ऑब्जर्व किया हो कि डकी वाला जो सीन था तुम्हारा, तुम बता रहे हो डकी के भी ऊपर तुमने वीडियो बनाई और डकी वाला भी फटा था हाँ, थोड़ा, हाँ। उसके अलावा फिर राना हमजा साहब वाला थोड़ा फटने नहीं, वो लगा। तो बहुत ज्यादा चला था। अच्छा वो वो तो समझ लो इसमें तो लाखों में व्यूज आए थे, उसमें तो मतलब मिलियंस पे गई थी वो वीडियोस। है? हाँ। तो तुमने, अच्छा कभी इस तरह हुआ है कि तुमने डकी को बोला हो कि यार राना हमजा सैफ ये सब कर रहा है, कभी बात की? डक्की से मतलब कैसे, मतलब उसको मैंने बोला रणवीर साहब ने मेरे साथ ऐसा किया? हाँ, मतलब कभी बताया कि यार ये रिप्लाई नहीं दे रहा या ये है, आप जरा पूछो, क्योंकि दोनों लाहौर में ही रहते हैं आई गेस। डक्की ने नहीं रिप्लाई दिया कभी। क्या है वो एक्सपीरियंस, अब मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, डकी भी ऐसा ही निकला? डक्की ने भी उधर मेरे साथ वीडियो बनाई थी, तो डक्की ने भी मतलब मेरे से काफी फॉलोअर्स ने पूछा था कि डक्की भाई मतलब आपकी वीडियो उन्होंने अपलोड नहीं करी, आप इतनी दूर से गए हैदराबाद से, उन्होंने आपको ब्लॉग में क्यों नहीं लिया? तो भाई उस वक्त वो मैं इमेच्योर था। ये मैं बोलता हूँ जो मैंने पास में वीडियोस बनाई ना, मेरे को अब लगता है मैंने काफी बहुत इमेच्योर चीजें की हैं, जो मतलब मैं इतना पागल था इन यूट्यूबर्स के पीछे। तो डक्की भाई ने बोला था, उधर उस वक्त उनकी आंख का मसला चल रहा था, उन्होंने बोला उजैर अभी मैं आपके साथ ये व्लॉग नहीं बना रहा हूँ जो आप प्ले बटन लेके आए हो, अब जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो आपकी ना ये प्ले बटन की वीडियो उठा के ना मतलब अपने चैनल में बता दूंगा कि इतनी दूर से ये लड़का आया था। उन्होंने भी कोई नहीं दिखाया प्ले बटन वगैरह। और तुमने मैसेज किया कभी डकी? हाँ, मैसेज किया था। तो क्या बोलता है? तो मैसेज मैंने ये उनको बोला था कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, तो उन्होंने बोला ओके ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मैसेज किया तो उसके बाद नहीं आया रिप्लाई। दोनों ने ही मतलब कटाया है तुम्हें, जिनके लिए तुम इतनी एफर्ट कर रहे थे, इतना हाँ, पैशनेट थे? दोनों ने भी। हाँ, डक्की ने चलो, डक्की वाला मुझे अफसोस इस वजह से नहीं हो, चलो उसने मेरी कोई वीडियो अपलोड नहीं करी, कोई मतलब नहीं है, चलो नहीं करी, लेकिन उसने मुझे जलील करा ना, वो सारी बातें मुझे पता है ना जो मेरे साथ जलालत हुई। तुम ये कह रहे हो कि डकी ने तुम्हें बुलाया था तो उसने तुम्हारे फादर वादर को नहीं बुलाया, यही बेसिकली ऐसे ही हुआ है? हाँ, मतलब उसने ओ, मतलब उनको नहीं पता थी, ठीक है ना। अब रानंद सैफ ने मुझे मेरी फैमिली के सामने भी जलील करवा दिया, मेरे फादर के सामने भी करवा दिया कि मतलब तुम इतना कर रहे हो, और वो रानंद सैफ ने फिर आगे से सीन कर दिया। डक्की ओफ। वाले पे भी उन्होंने मुझे बोला था कि मतलब कि उसने तुम्हारा पार्ट क्यों नहीं है, मतलब व्लॉग थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए था तुम्हें, उसने अपने व्लॉग के अंदर, कि भाई इतनी दूर से लड़का आया हैदराबाद से लाहौर, इतनी वो उस वक्त मतलब मेरा नया नया चैनल शुरू हुआ था ना जब मैंने डक्की वाला प्लान स्टार्ट किया था, तो बोलने एटलीस्ट थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए था उसने उसको तुम्हें ब्लॉग के अंदर, बट उसने नहीं करा। बट अब उसनों की मर्जी। तुम्हारे हिसाब से एक बात बताओ, चलो तुमने बोला हम्म। डक्की ने भी ऐसा ही किया है, चलो राना हमजा सैफ ने भी ऐसा ही किया, तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ होगा कि ये दोनों
इंसानों का ये बिहेवियर, तुम्हारी क्या गलती होगी इसमें? तुम बताओ, कोई ऑब्जर्व करके कुछ भी मेरी बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ओवर प्यार कर दिया, मतलब कुछ ज्यादा ही इज्जत दिखा दी कि अगलों को उनको लगा मतलब ये मतलब शायद में भी ये वो सोचते हो कि चिपक नहीं जाए या फिर हम्म। इसको आगे जाके ना मुझसे और व्यूज ना आ जाए या फेवर ना मिल जाए, तो इस वजह से उन्होंने बोला इसको कटाना ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे तो क्योंकि वैसे रानम सर ने हम्म। शायद ये सोचा हो ये हैदराबाद में अगर अभी मेरे साथ इसने कोलैब किया है, कोलैब ही कहलाएगा ना एक तरीके से, मतलब इतनी दूर से गया है, वीडियो बनाई, अगर इसने मेरे हाँ। साथ हैदराबाद में वीडियो बना ली तो इसको और व्यूज ना आ जाए, कहीं वो ये भी सोच रहा हो। हाँ यार, मतलब ये बंदा बंदा इस तरह सोचता है कि यार अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूँ तो वो फेमस ना हो जाए, भले वो मेरे लिए कितनी एफर्ट कर रहा है मैटर नहीं करता, भले वो मेरे लिए इतना प्यार रखता है, भले वो मेरे लिए 24 घंटे का सफर करके आया है, मैटर नहीं करता, बस ये मैटर करता है कि उसको व्यूज ना चले जाए। अरे यार उसकी तुम देखो तो नियत तो देखो यार उस पर। मुझे मैं सच बताऊं, मैंने इस स्टोरी में जो तुम्हारी सुनी है फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैंने तुम्हें डीएम में भी मना किया था, अभी मत सुनाओ, यहाँ सुनाना, हाँ, आपने मना कर दिया था। वरना मेरे अनकॉन्शियस माइंड में ना कुछ पॉइंट्स बन जाते इसको लेके, जो कि फिर जो है बाद में वो बोलता तो बेकार हो जाता। फर्स्ट मैं अपना जो है ना फर्स्ट ओपिनियन इन चीज़ पे देखना चाह रहा था कि क्या निकलता है। तो मेरा फर्स्ट ओपिनियन यही है इस चीज़ पे कि तुम्हारी, मुझे जहाँ तक लगता है, कोई ऐसी नीयत नहीं हाँ, व्यूज़ लेने की मुझे तुम्हारी। व्यूज के लिए नहीं, मैं अपने पैशन के लिए काम कर रहा था। हाँ, मुझे अगर मत पैशन था मरना इस चीज में। इसका, अगर तुम मतलब मेरे हिसाब से अगर दिमाग से चलते, इनकी मेंटालिटी देख के समझ चलते ब्लॉगर्स की हम्म। जो आजकल है, तुम इनको बोलते यार मैं आपके साथ एक पेड कोलैब करना चाहता हूँ, अपने प्राइजेस बताओ, मैं आता हूँ, मेरे साथ वीडियो बनाना, और बस वहां पे तुम्हें इज्जत, बात भी करते, तुम्हें इज्जत भी मिल जाती, तुम्हारे साथ व्लॉग भी अपलोड हो जाता, क्योंकि वो फिर एक स्पॉन्सर्ड वीडियो कहलाती। क्योंकि मेरे हम्म। हिसाब से ना ये जो आजकल के लोग हैं ना, ये व्लॉगर्स जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये सारे व्लॉगर्स के अलावा भी मैं देखा जाए तो तकरीबन ये लोग ना अब ये नहीं देखते कि बंदा आपके लिए नियत क्या रखता है, ये लोग सबको ना एज अ बिजनेस या फिर एज अ कैश आउट करने वाली कोई चीज समझते हैं। ऑडियंस हो गई, उसको भी कैश आउट करने वाली चीज, जैसे आप टिकटॉक पे जाओगे, इंस्टा पे जाओगे तो बोलते हैं लाइक फॉलो करो, हम आपको आईफोन देंगे, मतलब कैश आउट कर रहे हैं उनको, क्योंकि कमेंट्स बढ़ते हैं तो रीच बढ़ती है, रीच बढ़ती है तो प्रोफाइल रिकमेंड होती है, और ऐसा होता है। तो राणा द सैफ ने सही है, कहीं पे भी मतलब जिक्र नहीं करा मेरा प्ले बटन का, मुझे 2-3 महीने तक रिप्लाई नहीं दिया। तो हम्म। आउट ऑफ नो वियर ना उसकी एक वीडियो आती जिम वाली ना, कि उसने मुझे मैंने तो भाई देखना उनका कंटेंट बंद कर दिया था, जो मेरे साथ सीनेरियो हुई। तो मेरे दोस्त ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, ये देखो तुम्हारा ना प्ले बटन उनके घर पे पड़ा हुआ है, ये देखो वो अपने मतलब जिम तैयार करे उनके साइड में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने वो पूरा कमरा दिखाया, लेकिन उसमें एक दफा ही मेरे ना वो जो पाकिस्तान लार्जेस्ट बर्गर था ना, उसका एक दफा भी जिक्र नहीं करा वीडियो के अंदर। उन्होंने पूरी वीडियो के अंदर मेरा बर्गर बकायदे से शो मतलब हो रहा है प्ले कि इतनी बटन, बड़ी चीज पड़ी है। प्ले बटन या बर्गर? बर्गर, लार्जेस्ट बर्गर, पाकिस्तानी लार्जेस्ट बर्गर। अच्छा, वो वहां पड़ा हुआ था साइड पे? हाँ, उन लोग की यूट्यूब वीडियो पे आप जाके देखोगे, जिम ये बना रहे हैं अपने घर के अंदर, उधर वो बर्गर पड़ा हुआ है, लेकिन उस वीडियो में उन्होंने जिक्र वो नहीं करा एक बर्गर दफा भी। था क्या, मतलब वो रियल बर्गर था या क्या रेप्लिका था, क्या रियल था? नहीं, वो बर्गर था, मतलब आई थिंक वो 4-5 फीट का इतना बड़ा बर्गर होगा, उसमें राणा हमजा सैफ का पूरा यूट्यूब का वो जो लिखा होता है जर्नी वगैरह, वो सब कुछ लिखी हुई थी। अच्छा, मतलब अब वो वो था, मतलब फेक चीज कह लो, फेक बर्गर था, हाँ वो रियल फेक थी, खाने उसके वाला बाद बर्गर मतलब नहीं अंदर था। से हाँ ओके ओके। अरे एक और उनके लिए मैंने खाने वाला बर्गर भी बना के गया था, इतना बड़ा बर्गर एक्चुअल में भी उनको गिफ्ट बना के लेके गया था, उनके लिए गिफ्ट्स लेके गया था, उनके फैमिली के लिए भी मैं गिफ्ट्स लेके गया था। आपको मैंने बताया ही नहीं अभी, चूड़ियां तक, हैदराबाद की मशहूर चूड़ियां लेके गया था उनके वाइफ के लिए। यार मेरे हिसाब से ना पाकिस्तानी जो अब ये है ना ब्लॉगर्स या फिर जो भी ऊपर बैठे हुए हैं, मेरे हिसाब से ये लोग इस तरह का ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते, क्योंकि ये लोग ऑडियंस को, कोलैबोरेट फैंस को, कोलैब करने वालों को, सबको ये लोग ना बिजनेस समझ, इनकी नज़र में तुम एक बिजनेस थे जिसमें इन्वेस्ट करना उनके लिए कह लो बेनिफिशियल नहीं था उनके हिसाब, इसलिए उन्होंने तुम्हें इस तरह इग्नोर किया। उनको पता भी नहीं उन्होंने तुम्हें डैमेज क्या दिया, बहुत गंदा डैमेज है। मैं अगर इस जगह, तुम्हारी जगह होता ना, सही बता रहा हूँ, तुमने जो किया मैं भी ऐसा ही करता, क्योंकि फिर उसमें कुछ नजर नहीं आता। तुमने जो कंटेंट का थीम सोचा था ना, वो यही था कि तुम बड़े क्रिएटर्स के लिए ऐसा, जो जिनके लिए तुम लव रख रहे हो, उनके लिए तुम ऐसा हाँ, काम करोगे जो कि एक नॉर्मल फैन शायद नहीं कर सकता, और उसको डॉक्यूमेंट नॉर्मल। करके दिखाओगे। और ऐसा नहीं है कि वो कोई कोई लालच में कर रहे हैं, वो और भी लोग कर रहे हैं, वो एज अ कंटेंट काउंट होती है चीज, लेकिन ये कि उसमें तुम्हें मिला कुछ नहीं उस कंटेंट को बना। एक तो तुमने डिफरेंट आइडिया सोचा, उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट की, टाइम लगाया, सब किया, और उनको भी इज्जत दी, लेकिन उनके हिसाब से ये बिजनेस ऐसा था कि जिसमें उनकी नज़र में तुम ही फायदा उठा रहे, और हाँ, उन्होंने कहा कि इसको कटा दो। उन्होंने ना लव देखा, ना रिस्पेक्ट देखी, ना गिफ्ट्स देखे, ना जो एफर्ट्स
देखी, उन्होंने कहा इसको हम फायदा नहीं देंगे, कुछ भी कर ले ये। नमकीन, यहाँ की कोई नमकीन चीज होती है, उसको मैं भूल गया, मतलब खाने वाली दाल चाल होती है, मतलब काफी फेमस चीजें हैं, तो हैदराबाद की वो मैं मूंग चीजें भी दाल, सारी मूंग लेके गया था। दाल मूंग वगैरह, हाँ, इसी तरह की चीजें होती हैं, वो जो शाम के टाइम में चाय के साथ नहीं खाते वो। निम्को दाल वगैरह। मोठ, सॉरी, हाँ, निम्को, वो बड़ी फेमस है यहाँ की, वो भी मैं गिफ्ट में पैक करा के। फिर हैदराबाद की इधर की चूड़ियां बहुत फेमस है, क्योंकि इस पूरी जगह पे सप्लाई हैदराबाद, वो चूड़ियां स्पेशली लेके गया था। फिर जब डक्की भाई से मिलने गया था, जैसे आपको पता है, आप भी सिंध से, मैं भी सिंध से हूँ, तो सिंध की सौगात, अजरक, टोपी भी उनके लिए लेके गया था मैं उधर। सही, मतलब मतलब इतने। तुम कल्चर भी वहाँ पे दिखाना चाह रहे थे, रिप्रेजेंट करते हैं हाँ, वहाँ पे कि वो व्लॉग में पहन के। सही है, मतलब मेरे हिसाब से यार सही चीज़ है। अच्छा तुम एक स्टेप लिया था तुमने, और मेरे हिसाब से इसको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन सच बताऊँ ना, तो ये तुम इंडिया में जाके अगर करोगे ना, शायद तुम्हें थोड़ी रिस्पेक्ट मिले। यहाँ के बहुत लोग नहीं रिस्पेक्ट में। डिजर्व करते, क्योंकि यहाँ के लोग तुम्हें बिजनेस ही समझेंगे और ये समझेंगे कि ये बस कैश आउट करना चाहता है। तुम सिर्फ एक अपना यूट्यूब की एक पैशन को फॉलो करके उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते थे, ना कि उससे पैसे कमाना चाहते, जो कि मैं हाँ, भी सोचता हूँ कि यार बहुत अच्छी चीज़ है। इससे ही बंदा आगे बढ़ता है कि पैसे मत देखो, पैशन देखो। फैशन। और तुमने वो देखा, पैसे लेकिन तो तुमसे बहुत पैशन भी लगे, छीन लिया। लेकिन वो जो शौक था ना, वो मर गया। अब मेरे को काफी मेरे दोस्तों ने पुश करा, कैरी ऑन करो, कैरी ऑन करो, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एंड पे ही हूँ अब। या तो मैं चैनल, अब अगर मैं गायब भी होऊंगा तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा मैं भी। है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यार। टेक योर टाइम, कोई अलग से तुम जो है कंटेंट सोचो, इंटरटेनिंग मैंने सोचे थे, मैंने एंटरटेनिंग दो रहो। तीन प्रोजेक्ट सोचे थे, मतलब वो नेक्स्ट लेवल के प्रोजेक्ट सोचे थे, मतलब जैसे मिस्टर बीस्ट थे नहीं, ये जो सारे क्रिएटर्स को बुलाते हैं और प्राइज हाँ, मनी, मैंने इस तरह का कंटेंट सोचा था कि पूरी एक फार्म हाउस बुक कराऊंगा। मैंने सोचा था रानम सैफ वाली वीडियो से आके ये डायरेक्ट ये प्रोजेक्ट करूंगा। मैंने क्रिएटर्स से भी बात कर ली थी, कुछ जो मतलब जो मेरे लेवल के यूट्यूबर्स हैं ना, जो 10-10 हजार सब्सक्राइबर्स वाले, उनसे तक भी मैंने डन कर लिया था। सिंपली मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि अगर तो तुम वो मिस्टर बीस्ट वाला सीन सोच रहे थे ना, उसको करो। लेकिन अब उसको ऐसे करना कि तुम इनको एज अ यूट्यूबर मत समझो, तुम इनको एज अ प्रोडक्ट समझो, कि तुम एक प्रोडक्ट रेंट पे ले रहे हो। जैसे शादी में नहीं होता, हम टेबल, कुर्सियां, स्पीकर सब कुछ रेंट पे हाँ, लेते हैं, स्टेज रेंट पे लेते हैं, तुम इसी तरह इस प्रोडक्ट को रेंट पे ले रहे हो। उनको पे करो, उनकी प्राइस मुंह पे मारो और बोलो यहाँ आके परफॉर्म करो। नौकर बना के काम करवाओगे ना पैसे देके, फिर देखना कितने पैशन से, इतनी इज्जत से करेंगे और तुम्हें बाद में बहुत इज्जत देंगे। मेरे हिसाब से चलो ये वो लोग यही ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। चलो फिर जो रानन से डक्की भाई, चलो उन्होंने मतलब अगर मुझे वो डायरेक्ट बोल देते ना, मुंह से एक अमाउंट बोल देते कि भाई आप आ रहे हो लेकिन मैं कोलैब के इतने चार्जेस लूंगा, तो वो खुद भी बोल देते। लेकिन मैं ऑब्वियसली उस वक्त बच्चा था, डाई हार्ड फैन था, तो मुझे ऑडियंस अच्छा, सपोर्ट तुम्हारी करेगी तो फिर एज वो क्या है कांटेक्ट हो वैसे? रहा था। अभी तुम्हारी एज क्या है? मैं अभी तो मैं 19 में लगाऊं, उस वक्त मैं जब डक्की से कोलैब किया था तब 16 या 17 का था, 17 का था। रानन सैफ के टाइम पे 18 साल का था, अभी 19 का हुआ। 18 साल मतलब के बच्चे के साथ इसने हरकत की है? मतलब एक बंदा जो टीनेज से अभी निकला है, 18 का हुआ है, उसके साथ इन्होंने ये बिहेवियर किया था यार। मतलब एक, अब और समझ। उससे ये समझ रहे हैं इस तरह का लव, कि वो मतलब इतना चालाक होगा वो बच्चा 18-17 साल का जो अभी टीनेज से निकला है, वो इतना कोई इनकी नजर में शातिर होगा कि वो इनसे व्यूज लेना चाह रहा है। तुम कोई भीख नहीं मांगने गए थे उनके पास, तुम उनके पास प्रॉपर एक लेके गए थे कि तुमने उनके लिए क्या किया है, उनको दिखाया। हाँ, और उसके बाद उसका उन्होंने ये सिला दिया उस प्यार का कि उन्होंने तुम्हें कटा ही दिया बिल्कुल। बिल्कुल डेड कर दिया मुझे जैसा। और पैशन मार दिया सारा अंदर का, कि तुम जो सोच रहे थे उसमें हाँ, मोटिवेशन नहीं दी तुमने, बस ये बोल, उन्होंने बस ये बोल दिया कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को इज्जत मत, इस काबिल हाँ, नहीं है। मतलब उन्होंने बोला, मतलब क्या औकात है, सुबह से उठा के ऐसे फेंक दो, छोड़ दो, आके चला गया तो चला यही गया। अगर तुम्हारे या तो अच्छे सब्सक्राइबर्स होते, या तुम उनको एज अ स्पॉन्सर उनको जाके अगर बोलते ना ये कर दो भाई, तुम्हारा अब तक करियर बन चुका होता बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से। ये भी है। अब मुझे वो डायरेक्ट बोल देते हैं ना, मुझे उस वक्त इतना आइडिया नहीं था कि भाई इन अगर बड़े यूट्यूबर्स का कोलैब करना है तो इनको इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे। मुझे असल में मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मुझे बोल देते इतने पैसे लें। खैर हो अब गई, मुझे खैर नहीं हो पता, गई। लेकिन मुझे इसे बेइज्जत नहीं करते एटलीस्ट। चलो कोई बात नहीं। और यार थैंक यू सो मच उज़ैर अपनी साइड बताने के लिए। बाकी यार कोई वे ढूंढो, अगर तुम इस तरह से काम कर सकते हो जैसे मेरे हिसाब से, अगर तो तुम मिस्टर बीस्ट वाला कोई सीन कर सकते तो करो। लेकिन नेक्स्ट टाइम याद रखना, इनको अगर किसी को भी बुलाते हो, कभी भी बंदे के हिसाब से एक तो ट्रीट करो बंदे को, लेकिन मेजोरिटी मैं यही कहूंगा ऐसे ट्रीट करो कि उनको बोलो अपनी प्राइस बोलो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, मैं तुम्हें प्राइस दूंगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा। फिर इज्जत से करेंगे, फिर तुम्हारा कंटेंट भी चलेगा, फिर ये लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेंगे कि ये पैसे फेंकने वाला बंदा है। क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी में भी मैं अब सच बताऊं, इन लोगों को बिजनेस ही इन लोगों ने इसको बिजनेस ही समझ लिया है। ये लोग कोई पैशनेट होके ब्लॉग्स नहीं बना रहे, ये लोग कोई पैशनेट होके कंटेंट कोई नहीं बना रहा, वो मुझे इनकी हरकतों से दिखता है। और
सबको दिखता है। तो ये लोग इस किस्म का लव डिजर्व ही नहीं करते कोई भी। इन लोगों को अगर तुम दोबारा कम बैक मारो ना, जो कि मैं तुम्हें इनकरेज करूंगा कि तुम मारो, तो इस तरह ही ट्रीट करना नेक्स्ट टाइम कि अपनी प्राइस बोल भाई, क्या पैसे, कितने पैसे लेगा, बस ये पैसे मैं तुझे दूंगा, तुझे ये करना पड़ेगा, फिर करेंगे। जो तुम्हें सही समझ आता है अभी करो, ठीक है, इनकरेज करूंगा मैं तुम्हें कि तुम आओ वापस, और जैसे तुम्हें सही लगे करो। एंड भाई बहुत यार बुरा लगा मुझे यार ये सुन के कि क्या हरकत हुई है ये, और काफी एक बंदे को डिप्रेशन में, एक टीनेजर को टीनेजर के साथ इन्होंने ऐसा किया है कि वो अपना पैशन ही भूल गया। तो कोई बात नहीं यार, तो तुम आपकी वो जो एक बात थी, वो जो आपकी में जो डक्की भाई वाली वीडियो देखी थी कि उसमें जो सीन था, मतलब जो आपको वो रिप्लाई नहीं दे रहे थे, उस बात से ना मुझे भी उधर काफी रिलेटेबल फील हुआ कि क्योंकि जब मैं डक्की भाई से मिलने जा रहा था ना, तो मतलब वो मुझे ऐसे ट्रीट कर, यार आप जल्दी जल्दी आ जाओ, वीडियो बना के चले जाओ, जल्दी आओ, ऐसा करके चले जाओ। तो मैंने मेरा भाई, मतलब कोई फीलिंगलेस इंसान होते हैं कोई जैसे कि बस मतलब आप एक बंदा इतनी दूर से इमोशनलेस। आया है, 15-20 घंटे का सफर करके आया है, आप उसको बोलो आपके पास आधा घंटा है, आपने रिकॉर्ड करो चले जाओ, फिर आप और जब वहां ऐसे से निकले ना, और मजे की बात, तुम कोई अचानक नहीं आए हो, बता के आए हो, और उनको अवेयर है, बता के आया उन्होंने हूँ, खुद भी पूरे बोला आ एक जाओ। हफ्ते से, एक हफ्ते से प्लानिंग चल रही है बकायदा, आपको एक एक दिन का अपडेट कर रहा हूँ, मैं और यहाँ वो पहुंच जाऊँ, खुद भी निकल कह रहा रहे हूँ। हैं, और वो खुद भी कह रहे हैं आ जाओ, तो वो प्रिपेयर्ड ही हाँ नहीं है फिर भी। हाँ, उन्होंने फिर अच्छा वो जब फक्ड अप डक्की भाई यार। वाले से सारा मीटअप हो गया, तो उन्होंने जल्दी जल्दी में निकाल लिया। तो फिर मेरे भाई ने बोला यार तुम इतनी दूर से आए हो इससे मिलने, तो इसने तुम्हें खाने चाहे किसी चीज का नहीं पूछा। तो मैंने अपने उस वक्त बच्चा, तो मैंने भाई को बोला यार बहुत बड़े यूट्यूबर है, इन्होंने मैं 10 मिनट दे दिए, बड़ी बात। लेकिन ये चीजें बेसिक एथिक्स में भी आती हैं, अगर कोई हाँ मेहमान आता है ना, उसको इतनी दूर से थोड़ी सी ज्यादा इज्जत देनी चाहिए, थोड़ा हाँ, टाइम ज्यादा देना चाहिए। क्योंकि सच बताऊं तो ऑफ कैमरा उसको तुम्हें इज्जत देके कोई तुम्हारे पास व्यूज नहीं चले जाए। उसको तुम्हें थोड़ा सा जो है मेहमान नवाजी करनी थी, जो कि तुम्हें पता था, उसको पता था कि मेहमान आ रहा है, और उसने तुम्हें बोला भी था कि आ जाओ, उसके बावजूद इतना घटिया रवैया। मैं तो फैंस को ये कहूंगा कि यार बड़े यूट्यूबर्स के लिए इतना लव नहीं रखा करो क्रेजी, क्योंकि ये लोग जो है ना एक खत्म हो गए इनके इमोशंस अंदर से। ये जस्ट एज अ प्रोडक्ट ही तुम लोगों को समझते हैं। जो मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी उसके बाद तो मुझे ये लगता है सब ये सब प्रोडक्ट ही समझते हैं।